बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शाहिद हुसैन भाई अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं और अगर मैं कहूँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ज़ाहिर बात है गिनवाए तो नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्हें शाहिद भाई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बड़ा जो है वो रेगुलरली फॉलो किया है। उनमें एक केस अब जो यही फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ कम लोग ही उसको फॉलो कर रहे हैं, शायद फयाज रामे भाई भी इसको फॉलो कर रहे हैं। उनमें एक केस जो है वो है सीमा हैदर का केस। उसके ऊपर मैंने वीडियोस की, हम सब लोगों ने की, लेकिन उसके बाद जाहिर बात है हम उस तरह उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद हुसैन भाई बड़े रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि ये तो उसमें दुआ के साथ साथ दवा भी कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम हैदर को बाकायदा ये लीगली और दूसरे मामला के ऊपर सपोर्ट भी कर रहे हैं। शायद भाई एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई थी, मैंने उसके ऊपर वीडियो की थी, आपने मुझे उसकी डिटेल्स भी दी थी कि जी सीमा के ऊपर जो है उसकी अच्छी खासी सीमा को मार पड़ी है और सही उन्होंने चपेड़े चेक कराई हैं, उसको जख्मी किया है। फिर मेकअप करने के बाद सीमा वीडियो बनाने आ गई और कहा कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और मुझे तो फिल्म ऑफर हो रही है और योगी जी ने तो कैमरे लगाए हुए हैं और सच्चों तो मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकता और इस तरह की बातें। अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जरा मुझे बता दें, कोर्ट से भी गुलाम हैदर के लिए अच्छी खबरें हैं। बच्चों के मामलात को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हैं, वहां वकील हो गया है, वहां पे सीमा के लिए कौन सी, सचिन के लिए बुरी खबरें और हैदर के लिए कौन सी अच्छी खबरें हैं। तमीद मैंने इसलिए बांधी है, मैं इस केस को बड़े अरसे से कवर नहीं कर रहा, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसकी तमीद बांध दूं। शायद भी बहुत शुक्रिया। शायद भी एक तो लेटेस्ट डेवलपमेंट और ये जो सीमा को मारा मारी वाला मामला था, झूठ बोल रही थी वो सबको पता है, तो उस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी शुरू में डालिएगा, फिर आगे चलिएगा सर। शब भी आपका बेहद शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया कि हमने केस को फ़ॉलो किया है, तो यकीन माने अगर ये भी कहें कि हमने सारे काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी केस को फ़ॉलो करना शुरू किया तो वो गलत नहीं होगा। हमने सारे काम बिल्कुल है। छोड़ दिए, सिर्फ़ हम कोशिश करें कि गुलाम हैदर के बच्चे उसको वापस मिल जाए। तो दिन-रात एक बिल्कुल। किए हुए हैं और साथ ही साथ जिस तरह हम सोशल मीडिया पे जो कुछ प्रोग्रेस होती है अपनी आवाम को, भारत के लोगों को और दुनिया भर से वो लोग जो माँ-बाप हैं और जिनको लगता है कि उनकी औलाद महफ़ूज़ होनी चाहिए और ख़ास तौर पर गुलाम हैदर के बच्चे उनको मिलने चाहिए, तो उनको हम बाखबर भी रखते हैं, अपडेट्स करते रहते हैं। और साथ ही साथ जो वकील साहब की खिदमत हैं, कोशिश की, बाकी सुरखरू करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, उस पे भी जो है प्रोग्रेस हो रही है। सीमा के हवाले से आपने मार-पीट, तशद्दुद के हवाले से पब्लिक को बताया। यकीन माने ये दर्दनाक स्टोरी शायद कोई सुन पाए, लेकिन चूँकि वो इस हड्डी से बनी हुई है, एक ऐसी औरत है कि 50 बार मार खाने के बाद, उस घर से निकाले जाने के बावजूद वहीं पड़ी हुई है, ना सिर्फ़ खुद बल्कि अब बच्चों की ज़िंदगी भी शदीद खतरे से दो-चार है। इसी तसल्सल को और इसी तनाज़ुर में हमने कोशिश की कि वकील साहब जो है वहाँ से मिलें और गुलाम हैदर का केस फाइट करें। अब आपको याद होगा आपने इस मामले में भी शायद पब्लिक को आगाह किया हो कि अंसार बर्नी एडवोकेट साहब के तवज्जुह से इंडिया में मोहम्मद मलिक एडवोकेट जो कि हरियाणा के पानीपत से ताल्लुक रखते हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, वो गुलाम हैदर का केस प्रॉपरली लड़ रहे हैं भारतीय अदालतों से और अंसार बर्नी साहब के तवज्जुह से ही हमने जो है पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामा भेजा था। तो उसी तनाज़ुर में उन्होंने ना सिर्फ़ पुलिस के बल्कि मुख्तलिफ जो हाई कमांड है गवर्नमेंट की, यूपी की और इंडियन गवर्नमेंट की उनकी दहलीज़ पर भी एप्लीकेशनें पहुँचाई हैं और कोर्ट में भी 3-4 उन्होंने अलग-अलग केसेस फाइल किए हैं। एक केस जो कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर की बीवी है, गुलाम हैदर के नाम से उन्होंने बेल ली, गुलाम हैदर के नाम से उन्होंने ट्रैवल किया, सीएनआईसी से लेके पाकिस्तान के पासपोर्ट तक, सीमा के पास जितनी भी दस्तावेज़ात हैं वो गुलाम हैदर की हैं और उसके बाद अगर ये सब कुछ करने के बावजूद गुलाम हैदर का नाम जो है इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा लेने के बाद फिर कहा जाता है जी उसने दूसरी शादी कर ली है, अपना धर्म तब्दील कर लिया है, इंडियन कानून के तहत वो जुर्म है, तो लिहाज़ा 19 मज़ीद दफ़ात के तहत गुलाम हैदर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया जाए, इस हवाले से भी उन्होंने बाकायदा कोर्ट से रुजू किया है। पहले पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, पुलिस ने उसमें जो है वो कोई जवाब नहीं दिया, इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो उसके बाद फिर अब कोर्ट ने जो है वो एपी सिंह जो कि मुँह बोला भाई और सज्जन का मुँह बोला साला है और सुप्रीम कोर्ट का जिसमें अपने आप को वकील बताता है, उसको भी नोटिस किया गया है और सचिन सीमा को और दीगर लोगों को नोटिस करके खासतौर पर पुलिस से भी कोर्ट ने 18 अप्रैल को जवाब मांगा है। और आज जो खासतौर पर जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि यकम अप्रैल को मोहम्मद मलिक ने गुलाम हैदर के नाम से एक केस फाइल किया था जिसमें पार्टी बनाया गया था सीमा को, एपी सिंह को, पंडित को, जिसने 12 मार्च को एक फर्जी सा निकाह पढ़ाया, फर्जी सा जो है वो आपको याद होगा कि एक शादी के मंडप पे बिठा के जिस तरह हम फ़िल्मों में देखते हैं, इसी तरह जिस तरह आप कह सकते हैं कि हिंदू रीति-रिवाज, रस्म-रिवाज के तहत दोबारा से एक पहले दावा था कि 10 2023 में शादी हुई थी नेपाल में और उसके बाद फिर 12 मार्च को फिर से शादी का एक ड्रामा रचाया गया। उसको ओके। लेकर एक मोहम्मद मलिक साहब ने एक दरख्वास्त दी थी।
उस पर कोर्ट ने उनका जो एप्लीकेशन थी, तकरीबन कोई 17-18 पेजेस की एप्लीकेशन है, उसको कोर्ट ने एडमिट कर लिया, उसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया, कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है। जो सीमा की एपी से सचिन या कुछ और लोगों की तरफ से ड्रामा रचाया गया शादी का, वो गैर कानूनी है, इलीगल है, और किसी तरह भी वो गुलाम हैदर की बीवी होने के साथ साथ वो सचिन की बीवी नहीं हो सकती। और साथ खासतौर पर जो धर्म परिवर्तन है, यानी कि मजहब की तब्दीली, वो इंडियन कानून के मुताबिक वो दुरुस्त अंदाज से नहीं की गई, तो लिहाजा वो भी इलीगल है, गैर कानूनी है। तो उस पे चूंकि ये एक बहुत बड़ी और एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी है, तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो कोर्ट का अब डंडा चलना है। बाकी अदालती महाज पर गुलाम हैदर के वकील, जो जिनके पास ना सिर्फ वकालतनामा बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, अब वो गुलाम हैदर के हक में केस जीत चुके हैं। अब चूंकि आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अब गुलाम हैदर के लिए उनके बच्चे उनके हवाले किए जाए। कुछ रुकावट जो है आप सियासी भी कह सकते हैं, कुछ रुकावट कुछ जिस तरह माफियाज का दिमाग चलता है उस तरह भी कह सकते हैं, और कुछ ये भी हो सकता है कि जी पाकिस्तान से हैं तो कुछ और रगड़ा लगाओ। इस तरह का रगड़ा तो लगाया जाता है, लेकिन गुलाम हैदर को भी, हम सबको जो पाकिस्तान से हैं, हम इंडियन अदालतों पे निजाम के ऊपर, चाहे यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है उसके ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, उसके ऊपर ट्रस्ट है कि इस किस्म की नाइंसाफी नहीं करेंगे कि मासूम बच्चे हैं जिनका अपना कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों का मजहब तब्दील नहीं किया जा सकता, उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। फिर अगर कम उम्र के बच्चे, जो कि गुलाम हैदर के चार बच्चे हैं जिसमें 3 बेटियां एक बेटा है, उनका अगर मजहब तब्दील किया गया और शादी का ढोंग रचाया गया, तो इस तरह की नाइंसाफी नहीं होने देंगे, गुलाम हैदर को इंसाफ देंगे। ग्रेट, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। शायद भी ये बताइएगा, देखिए मैं भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, उस दिन मैंने वीडियो की थी, आपसे ही बात हुई थी, आपने मुझे उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो जाहिर बात है पहले मीडिया पे नहीं आई थी, सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपके पास तो इन्फॉर्मेशन सारी थी। देखिए हमारा भी, मैंने भी उस दिन अपनी वीडियो में, मैं बल्कि थोड़ा जज्बाती भी हो गया था, जाहिर बात है, क्योंकि मामला ऐसा है, पाकिस्तान का मामला है, हमारे मुल्क का मामला है, फिर बच्चों का मामला है। उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है जिनको माँ लेकर चली गई, उनको तो ये पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वो वहां गए तो इतने शऊर वाले नहीं है कि वो कह सके कि नहीं, हमने तो मुसलमान ही रहना है, हमने तो धर्म तब्दील नहीं करना। आपको पता है, आप इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा, हम तो कहते हैं, मैंने तो उस दिन अपनी वीडियो में कह दिया, मैं बल्कि मेरे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हालांकि मैं जज्बाती नहीं होता, बड़ा काम नहीं होता हूँ। मैंने उस दिन वीडियो में क्या किया, मैंने कहा जी रखो सीमा अपने पास, आप लोगों को मुबारक हो, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, जिधर का माल था वहीं पहुंच गया, हमें नहीं चाहिए सीमा, आप आपकी हो, भाभी हो, बहन हो, जो भी बनाए, एपी सिंह का आप बता रहे थे उसने अपनी बहन बनाया हुआ, जो भी है। लेकिन साथ साथ ये है कि बच्चे, यार उन बच्चों का क्या कसूर है, मतलब बच्चे तो वापस करे ना, ये तो हैदर का हक बनता है कि उसके बच्चे हैं, उसकी उससे पैदा हुए हैं, जाहिर है, फिर उसी की वल्दियत पे उन लोगों ने ट्रैवल किया है। तो उन बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये तो ठीक है, ये जो शादी वाला है या धर्म तब्दील करने वाला है, क्या आपको लगता है कि ये जितना भी प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में वो जो बच्चों की हवालगी या वापसी वाला मामला है, कहीं वो खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा, वो लंबा प्रोसेस तो नहीं है इसका? नहीं लंबा प्रोसीजर नहीं है। देखिए आप खुद भी इन चीज़ों को देखते हैं कि किसी भी स्टेट की कोई गवर्नमेंट अदालती निज़ाम के ऊपर जितना भी असरअंदाज होने की कोशिश करे, लेकिन जीत हमेशा अदालतों के हुक्मनामे की होती है, क्योंकि अदालतें कानून के ऊपर चलती हैं और कानून भारत का कहता है जी छोटे बच्चों का मज़हब तब्दील नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कानून ये भी कहता है जी चूँकि वो इल्लीगल भारत में दाखिल हुई है, भारत का वीज़ा लेके नहीं आई यस, थी, तो यस। उसके बाद फिर वो भी उसको कहीं से भी रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती कि वो इल्लीगल दाखिल होगी उसके बाद फिर कुछ भी करे तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको जिस तरह शुरू में भी हमने बात की कि जिस तरह एक कांड चल रहा होता है उसको कई माफियाज होते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इसको माफियाज सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन भारत का कानून और भारत की अदालती निज़ाम कभी मेरा नहीं ख्याल के उस माफियाज के आगे सरेंडर करे और अपने कानून के ऊपर कंप्रोमाइज़ करे। मैं एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ, देखिए बहुत सारे लोग जो वाक़ई जज़्बा रखते हैं कि जी इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है और इंसानियत के लिए डट जाने वाले लोग भी कोई होते हैं। तो जो लोग हमसे ख़वातीन, मर्द और बेशुमार लोग जुड़े हैं इस केस को लेके। अब कई दफ़ा वो हमें पर्सनली कहते हैं, यार मैं खुद इतनी शर्मिंदगी है, इस किस्म की शर्मिंदगी है कि ये सब कुछ क्लियर होने के बावजूद कि वो औरत गलत आई है और कभी भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो, कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको इस तरह की आज़ादी नहीं दी जा सकती। लेकिन हमें इतनी शर्मिंदगी है कि हम अफ़सोस कर सकते हैं कि हमारे इदारे इस औरत के खिलाफ कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे। साथ ही साथ चूँकि ये छोटे मासूम बच्चे हैं मेरा, और बच्चे चाहे वैसे मुस्लिम शायद हिंदू। भी जी जी, शायद भी सॉरी, मैंने आपको काट दिया, मेरा, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। मेरे जहन में एक चीज आ रही थी, मैंने कहा आपसे पूछ लूं, सॉरी मैं आपकी पूरी वो टेम्पो खराब कर दिया। मेरे जहन में यही चीज आ रही थी कि आखिर वजह क्या है, एक औरत जो इलीगल गई, जिसका ये प्रूव हो गया कि वो गलत तरीके से गई, फिर वो वहां पे गई, 2 दिन उन्होंने उसको उठाया रखा अपने पास,
फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। मतलब कल को कोई भी इंडिया में चला जाए और वो वहां पे रहना शुरू कर दे, या कोई पाकिस्तान आ जाए और वो रहना शुरू कर दे, कैसे पॉसिबल है? शायद शायद भाई देखिए, ये एक अफ़सोसनाक अमर तो है, आप इसको झुठला नहीं सकते। कि एक तो ये है कि इल्लीगल गई है, उसको ना वहाँ के लोग कबूल कर रहे हैं, चंद लोगों के अलावा, ना सिस्टम हाँ, कबूल करेगा। लेकिन आपको पता है कि उनके जो वकील है, नाम नेहाद वकील, जिसका अब तक अदालती रिकॉर्ड के ऊपर कहीं वकालतनामा नहीं है कि वो ऑफिशियल सीमा का वकील है। लेकिन के वो जो मजे लग। सोशल मीडिया को जिस तरह गुमराह करता है, जी पाकिस्तान दुश्मन देश है और पाकिस्तान में आतंकवादी होते हैं, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान से मतलब अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया से सीमा के खिलाफ या सीमा के मामले में कुछ सच्ची खबर भी देता है ना, तो उसको भी वो गुमराह कर देता है। वो इस किस्म का एक ढकोसला और एक झूठा मक्कार टाइप का एक आदमी है, जो कि खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, जिसका नाम एपी सिंह है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, मासूम बच्चे गए थे, कोई और भी इस तरह के केसेस आप देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश होती है, कोई कहता है जी हम इंडिया में पुरसकून रहेंगे, कोई कहता है जी हम पाकिस्तान में पुरसकून रहेंगे। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई इलीगल जाता है तो उसके खिलाफ हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कार्रवाई करती है, इंडियन गवर्नमेंट भी कार्रवाई करती है, सजा बनती है तो उसको जेल में डालते हैं, और जेल में सजा पूरी होने के बाद उनको डिपोर्ट भी किया जाता है। ये एक हिस्ट्री आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे। लेकिन बिल्कुल। जो एक माफिया है, जो धर्म का शेल्टर लेके लोगों को गुमराह कर रहा है, वो माफिया रुकावट बना हुआ है कि अदालती मामले के ऊपर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और जो उनकी स्टेट की इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर कोई जो अच्छा। वो पेशरफ्त हो उसको रोक रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान साइड से, क्योंकि यहाँ पर एक गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा व्लॉगर व्लॉग बनाता है, तो टीवी चैनल्स के भी उसके ऊपर चर्चे होते हैं, पीएम भी उसको बुला लेते हैं, इराक। और हर जगह उसके चर्चे। इसी तरह छोटे छोटे मासूम बच्चे कराची से लापता हुए थे, 12 घंटे के अंदर पूरा सिस्टम हिल गया था, और बच्चे जब तक रिकवर नहीं हुए, उनके ऊपर लोग खामोश नहीं बैठे और आवाज बुलंद होती रही। इस तरह दर्जनों मिसालें पाकिस्तान की मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि पाकिस्तान की न सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के, और उसके बाद फिर हुकूमत मुसलसल खामोश है, और गुलाम हैदर की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। गुलाम हैदर मुसलसल चीख रहा चिल्ला रहा है कि देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी ने धोखा किया, फ्रॉड किया, वो चली गई। लेकिन हुकूमत अगर एक कहते हैं ना कि मुसालहत करके, एक आप पता है, सफारती ताल्लुकात से इस्तेमाल करके उन बच्चों को वापस ला सकती है। क्योंकि सीमा के ऊपर खुद के ऊपर एफआईआर है, बच्चों के ऊपर एफआईआर नहीं है। सीमा को हाँ, कानून भारत का समझता है कि सजा हो, सजा के बाद डिपोर्ट करें तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को पहले किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे निर्दोष हैं, बेचारे, उन्होंने किसी किस्म का जुर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी किस्म का उसको साथ नहीं दिया, एप्लीकेशन देने के बावजूद, सोशल मीडिया के ऊपर चीखने चिल्लाने के बावजूद, इंडियन मीडिया एक अरसे से चीख रहा है, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये वजह भी हो सकती है कि अब तक उनके बच्चे गुलाम हैदर को मिल नहीं पा रहे। लेकिन यकीन है कि अदालती निज़ाम और वहाँ की हुकूमत गुलाम हैदर के साथ इंसाफ नहीं करेगी, क्योंकि 2-3 केसेस में अच्छी पेशरफ्त हुई है, जिसके बारे में आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि गुलाम हैदर के बच्चे कितने करीब आ चुके हैं उनके। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर आपसे अपडेट लूँ। माशाल्लाह आप जो है ना, क्योंकि आजकल लाइव भी कर रहे हैं, और अब हमारे बहुत सारे भारतीय वहाँ से जो है दोस्त आपके साथ बैठ के वीडियोस भी कर रहे हैं, और आपकी बहुत व्यूवरशिप इंडिया में भी बन गई है। तो आप जो है ना, मैं देख रहा था बहुत सारे हिंदी के बीच में जो है ना, सारी ज़बानें बड़ी प्यारी होती है, उसके अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, निर्दोष हैं या जो भी है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शायद भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ यही है कि अल्लाह करे जो हैदर के बच्चे हैं अपने वालिद तक पहुँचे, सीमा का जो भी है उसको सज़ा मिलनी है, जो भी मामला है वो भारत के कानून के तहत है, वो वहीं पे यकीनन, क्योंकि कवानीन हर जगह लागू होते भी हैं और उनके तहत सज़ा भी मिलती होती है। उम्मीद है वो वहाँ होगी इंशाल्लाह, और उम्मीद है, कोशिश भी है, और अल्लाह करेगा कि हैदर के बच्चे जो है वो हैदर तक पहुँच जाएँ। इजाज़त दें इंशाल्लाह शाहिद भाई, और मुझे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।